जैसे आप चित्र देखा करते हैं, आमतौर पर घरों में शेष साई नारायण के ऊपर, शेष साई नारायण को किसमें दिखाया जाता है? नारायण शेष नाग की सैया बना करके लेटे। तो सब क्या सोचते हैं कि शेष नाग सचमुच 1000 फन वाले कोई नाग रहे होंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ जो नारायण के साथ शेष को दिखाया जाता है वो तो अलंकारिक व्याख्या है। शेष कहते हैं शून्य को, शून्य कहते हैं निराकार को, निराकार मोह सागर में नारायण का स्वरूप प्रकट होता है। और वो नारायण क्या है? इत अक्षर को विलस्य मन 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन मनते त्रिगुण थाते चीर सब उत्पन्न। सृष्टि कैसे बनी ये आज तक कोई नहीं जान पाया। जैसे आप सो जाते हैं, सोते समय आप सपना देखने लगते हैं और सपना देखते देखते स्वयं को भूलकर एक नया जगत बना लेते हैं। आप अपने कक्ष में नहीं होते, कहीं और चले गए होते हैं। और जब तक आपकी निद्रा होती है तब तक सपना चल रहा होता है। जब तक सपना चल रहा होता है सपने के दृश्य दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे ही सपना टूटता है, सपने में जैसे ही नींद टूटती है, सपने में देखा गया प्रत्येक दृश्य समाप्त हो जाता है। उसी तरह से जब अक्षर ब्रह्म के मन में संकल्प आता है कि सृष्टि बने, तो सृष्टि बनने को क्या कहते हैं? स्वप्न देखना। स्वप्न देखने का तात्पर्य क्या है? इसको एक अलंकार से, एक भाषा का ये सौंदर्य है। जैसे एक व्यक्ति जा रहा था, वो अपने सिर पर दूध का एक कनस्तर, जिसको कहते हैं बाल्टी समझ लीजिए, घड़ा समझिए, 10 लीटर दूध लेकर जा रहा था। वो क्या सोचता है? मिट्टी का घड़ा था, उसी में पहले मिट्टी के घड़े हुआ करते थे। मैं इस दूध को बेचूंगा, इस दूध को बेच करके क्या खरीदूंगा? एक बकरी खरीदूंगा, फिर बकरी को बेच करके गाय खरीदूंगा, गाय को बेचकर घोड़ा खरीदूंगा। इतना मेरे पास धन आ जाएगा कि मैं वहां के अपने देश के राजा की लड़की से शादी करूंगा, मेरी संतान होगी, पढ़ने नहीं जाएगा तो मैं इसको डंडे से मारूंगा। जब ऐसा करता है उसका हाथ घड़े से हट जाता है और घड़ा जमीन पर गिरकर टूट पड़ता है। इसको क्या कहते हैं? हवाई सपने देखना। वो व्यक्ति सोया नहीं है, चल रहा है। चलते समय भी जो उसके मन में विचार चल रहे हैं तो उसको कहते हैं कि तुम दिन में ही सपना देख रहे हो। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म जो कुटस्थ है, कुटस्थ किसको कहते हैं? संसार के प्रपंचों से उसका कोई लेना देना नहीं। जो कुटस्थ है, निर्विकार है, यदि वो संसार बनाने का संकल्प करता है तो उसको स्वप्न की दृष्टि से वर्णित किया गया है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसे हम सपना देखते हैं वैसे अक्षर ब्रह्म भी सपना देखते हैं। तो हमारा मन तो अज्ञान में कुछ का कुछ देखने लगता है, अक्षर ब्रह्म में अज्ञान नहीं होता। लेकिन मनुष्यों ने इसकी वास्तविक व्याख्या नहीं की, सपने के दृष्टांत से केवल समझाया गया है। क्योंकि जगत एक प्रपंच रूप है। प्रपंच क्या है? आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं, इसमें कुछ बच्चे दिख रहे हैं, कुछ युवा हैं, कुछ वृद्ध हैं, कोई अति वयोवृद्ध है, कुछ पुरुष वर्ग है, कुछ महिला वर्ग है। जो आज बच्चा है कल युवा बनेगा, परसों वृद्ध बनेगा, उसके बाद दुनिया से शरीर छोड़ दे। जो पुरुष बन गए, पुरुष दिख रहे हैं, वो न जाने कितनी बार स्त्री योनि के में जा चुके हैं। जो स्त्री की योनि में दिखाई दे रही है बहनें, उनका जीव कितनी बार पुरुष रह चुका है। आप लोगों का जीव न जाने कितनी बार कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की योनि में जा चुका है, आपको नहीं पता। ये जगत क्या है? प्रपंच है। एक तरफ पैदा हो रहा है संसार, दूसरी तरफ लय हो रहा है। संसार के लोग अपने तृष्णाओं के पीछे भागे फिर रहे हैं, किसी के पास शांति नहीं है। सब शांति की खोज में पांचों इंद्रियों के भोगों में फंसे जा रहे हैं, सोचते हैं कि यही तो सब कुछ है, जबकि ये सब कुछ नहीं है। यह एक स्वप्न जैसा है, स्वप्न के दृश्य जैसे स्थिर नहीं होते। ये जगत भी चलायमान है, हर क्षण बदल रहा है। ये सूरज जो आग दहक रहा है, कभी ये ठंडा हो जाएगा। इस सूरज जैसे न जाने कितने नक्षत्र सृष्टि में है, वो भी ठंडे हो जाएंगे। ये पृथ्वी
कभी कुछ थी, आज कुछ है, भविष्य में कुछ और रहेगी। हमारा शरीर बचपन में जब होता है कुछ और रूप रंग लिए होता है, बुढ़ापे में इसके शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सिर के बालों में सफेदी आ जाती है, फिर वो अग्नि के लपटों में जलकर भस्म हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रपंच। जब ये प्रपंच रूप जगत को बनाने का संकल्प आया तो इसको क्या कहेंगे? स्वप्न। जैसे मैंने दूध बेचने वाले के बारे में आपको बताया था। अब सारी सृष्टि इस प्रपंच को ही सत्य मान लेती है कि अनादिकाल से प्रवाह चल रहा है। कोई जान नहीं पाता कि सृष्टि को बनाने वाला कहाँ बैठा है। जैसे जो आस्तिक होती है क्या कहते हैं? सृष्टि के कड़कड़ में समाया है। कोई कहता है कि नहीं, कोई अनादि परमात्मा नहीं है, ये तो प्रकृति है, अपने आप जगत को बना लेती है। अपने आप तो कोई सृष्टि में स्वतः कुछ नहीं होता। जब प्रकृति प्रलय में सब निद्रा अवस्था में कहेंगे या सुसुप्त अवस्था में कह लीजिए,